दोस्त ईश नारायण फिर से सुबह वाले इस कहानी के शो में आपके साथ। कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो कुछ ऐसा कर जाए कि आपका दिन बन जाए। बस एक छोटा सा प्रयास हमने शुरू किया है कि सबको एक कहानी की तरह रोज कुछ मोटिवेशन दिया जाए, कुछ प्रेरणा दी जाए, कुछ ऐसा दी जाए जिससे किसी का थोड़ा सा भी अगर हम भला कर पाए तो हमारा लाभ तो अपने आप। बस ऐसी ही एक कहानी है। कहानी है उस समय की जिस समय महात्मा बुद्ध गांव-गांव जाकर लोगों को भला किया करते थे, लोगों को उपदेश दिया करते थे और प्रचार किया करते थे। बस ऐसे ही एक गांव में महात्मा बुद्ध का प्रवचन चला करता था। जहाँ पर उनका प्रवचन होता था उस स्थान के या कहें उस हॉल के बाहर एक व्यक्ति बैठा करता था और वो रोज ये देखता था कि यहाँ पर कितनी अच्छी बात होती है कि लोग बड़े परेशान से होकर इसके अंदर हॉल के अंदर घुसते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पे एक आभा होती है, एक सेटिस्फेक्शन के भाव होते हैं, संतोष के भाव होते हैं। ये सुनकर वो व्यक्ति जो है बड़ा हैरान हुआ करता था कि ऐसा अंदर क्या है। और एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और वो भी अंदर चला गया। अंदर जाके उसे ये पता लगा कि यहाँ पे लोग जो है ना परेशान होकर आते हैं, अपनी समस्याएं लेके गौतम बुद्ध के पास आते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो अपनी समस्या का सोल्यूशन हल लेकर आ जाते हैं। तो इसी कारण यहाँ से जब लोग बाहर निकलते हैं तो उस समय उनके चेहरे पर संतोष के भाव होते हैं। तो उसने सोचा आज मैं भी अपनी समस्या गौतम बुद्ध के सामने रखूंगा और वो पंक्ति में खड़ा हो गया और जब उसकी बारी आई तो उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। प्रणाम करके बड़ी ही विनम्रता से बात की और कहा कि प्रभु इस गांव में आप कई दिन से हैं, मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ से जितने लोग निकलते हैं उनके चेहरे पर एक संतोष का, एक खुशी का भाव होता है और इस गांव में सभी लोग बड़े समृद्ध हैं, सबके पास सफिशिएंट पैसा है, सब कुछ है। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बड़ा गरीब हूँ। मुझे इसके लिए कोई समाधान चाहिए कि मैं अकेला ऐसा गरीब हूँ। तो गौतम बुद्ध ने कितना अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखो तुम गरीब नहीं हो और तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम कभी किसी को कुछ देते नहीं। ये सुनकर वो व्यक्ति और अधिक परेशान हो गया। अब व्यक्ति सोचे कि ये क्या कह दिया और उसने जवाब दिया, प्रभु ऐसा कैसे आप कह रहे हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। मैं क्या लोगों को दे सकता हूँ, मैं तो अपना ही गुजारा बड़ी मुश्किल से चला पाता हूँ। उसने कहा यही तो तुम्हारी अज्ञानता है। सुनो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है देने के लिए, तुम्हारे पास तुम्हारी ये मुस्कुराहट है। जो किसी को दोगे तो उसके जीवन में आशा का संचार हो। तुम्हारे पास दो होंठ हैं जिनसे तुम अच्छा बोलकर किसी के साथ विनम्रता से बोलकर उसको खुशी दे सकते हो, उसकी किसी भी तरह से तुम मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास ये दो हाथ हैं जिन हाथों से तुम किसी की कुछ भी मदद कर सकते हो। अभी भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम गरीब हो? किसी की मदद करने के लिए, किसी को कुछ देने के लिए हमारे पास अथाह धन होना आवश्यक नहीं है। हम अपनी एक मुस्कुराहट से, अपने होठों से निकले हुए दो शब्दों से या अपना हाथ उठाकर किसी की मदद करने से क्या हमें किसी चीज की आवश्यकता है? बस गौतम बुद्ध के ये जो कुछ शब्द थे, ये सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर भी जब वो बाहर निकल रहा था तो वैसा ही संतोष था, वैसी ही खुशियां थी जो सब लोगों के चेहरे पर होती थी जब वो उस हॉल से बाहर निकलते। और भाइयों, सबसे अच्छी बात क्या है मित्रों कि ये चीज हम अपने जीवन में भी लेके आए तो शायद हम भी कभी ना सोचे कि वो व्यक्ति या अमुक व्यक्ति या हम गरीब हैं।
गरीब इस धरती पे कोई नहीं है जिसके पास मुस्कुराहट, होठों से बने हुए दो अच्छे शब्द और हाथ उठाकर मदद करने का हो। वो क्या कैसे गरीब हो सकता है? बहुत अच्छी सी चीज गौतम बुद्ध ने बताई। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात और आ रही है, एक छोटी सी कहानी है। मैं आज एक छोटी सी कहानी साथ में और शेयर करूंगा कि एक बुढ़िया अपनी पोती के साथ रहा करती थी, और एक दिन उसकी झोपड़ी के बाहर किसी ने आवाज लगाई भिक्षा के लिए। अब उस दिन आप देखिए कि उस झोपड़ी में कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो उनको कुछ दे सके। तो बुढ़िया ने एक बात कही अपनी पोती से कि बेटा एक काम करो, कोने में मिट्टी जो रखी है ना, मिट्टी की एक मुट्ठी भरो और जो सामने बाहर भिक्षा देने आया है उसको वो एक मुट्ठी मिट्टी दे देना। और उसने वैसा ही किया। और बाद में उसने पूछा, दादी आपने मिट्टी देने को क्यों कहा मुझे? तो दादी ने ये कहा कि तुम्हारे मन में जो देने की भावना है ना, वो खत्म ना हो, कुछ भी देने की भावना रहे। ये बात जब दादी ने कही तो सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, कितना बड़ा बात है। और ये है हिंदुस्तानी संस्कार कि लोगों में देने की आदत तो छूटनी नहीं चाहिए। हमारे पास कोई आए तो हम उसको कुछ ना कुछ दे सके, और कुछ देते हैं तो कहाँ से गरीबी। तो आज की कहानी यहीं तक। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कल सुबह इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर हम फिर से मिलने वाले हैं एक नई कहानी के साथ। आप सब लोगों को कल सुबह तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।